अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हमारे सेट पर एक महान हस्ती पधारी है और मैंने ये डिसाइड किया है कि ये हमारी फिल्म में ये एक जूनियर आर्टिस्ट नहीं, हमारी सासू मां का किरदार निभाएंगे। मैं अपनी लाइन बोलूंगा और फिर एक्शन पर आप अपनी लाइन बोलिएगा। क्या कहा आपने? मेरे जैसा दामाद पाकर आप खुशकिस्मत है। एक्शन। बोलिए, तुम्हारे जैसा दामाद पाकर तो मैं गंगा नहा ली। सासू मां मेरी तरफ देखिए ना, मेरी तरफ नहीं देखेंगे तो फीलिंग नहीं आएगी। अरे पद्मिनी जी को पानी पिलाओ, लगता है सासू मां को चक्कर आ गए। जी माफ कीजिए, मेरी वजह से आप लोगों की शूटिंग रुक गई। आरके जैसा सुपरस्टार का वक्त बर्बाद हो गया। मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। जब अंधेरा ओए बिट्टू, तो सीटी क्यों मार रहा है और पुचकार किसे रहा है? सिकंदर जी, वो अंधेरे में मुझे लगा कि बाहर की तरफ कोई कुत्ता जा रहा है। मैंने सोचा शायद आरके ने कोई कुत्ता पाल लिया। ओ नहीं बिट्टू, यहाँ कोई कुत्ता वुत्ता नहीं है, तूने मुझे देखा होगा। वो क्या है ना, अंधेरे में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। वैसे इतनी रात गए आप इधर क्या कर रहे हैं? वो क्या है ना बिट्टू, तेरा जो आरके है ना, बहुत लापरवाह किस्म का आदमी है। ये देख, इतनी महंगी महंगी दारू की बोतल ऐसे खुली छोड़ रखी है उसने, और इसे देख, स्कॉच 7,500 रुपए की है। हाँ, ऐसे ही छोड़ देता आरके। वाकई बड़ी महंगी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। कभी भी चोरी हो सकती है। वैसे इस घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थाली में पहले चेक करते और फिर उसी में खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है तू बिट्टू, और मुझे तेरे जैसे आदमी की तलाश है। इसलिए इधर ऑन पब्लिक डिमांड मेरे जो डैडी जी है ना भाटिया, वो मुझे रीलॉन्च करने की जिद कर रहे हैं एज ए हीरो। क्या बात कर रहे हैं आप? आई विल ऑलवेज कीप यू इन माई गुड माइंड। थैंक यू सिकंदर जी। फिक्र मत कर, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। वैसे ये बोतल आप यहीं रख जाए, मैं संभाल के रख लूंगा। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अरे बिट्टू, तू इन सब बोतलों का ख्याल रखना, इस बोतल का मैं ख्याल रख लूंगा। सबसे महंगी वाली है। डोंट वरी। गुड नाइट। चिंदी चोर। डैडी जी विलायती है। वाह वाह वाह। क्या बात है डैडी जी, क्या स्पीड पकड़ी है। सीधा टॉप गियर में गाड़ी स्टार्ट, चेयर से पहले बॉटम्स अप। वाह वाह। जिस बाप का इकलौता लौंडा लंगड़ा हो, उसे तो तेज रफ्तार से चलना ही पड़ता है। डैडी जी, ये आप मेरे बारे में कह रहे हैं कि आरके की? समझ गया डैडी जी, समझ गया। जवाब ना देना पड़े इसीलिए मुंह में पान डाल लिया। मैं जानता हूं कि आप मेरे बारे में ही कह रहे थे। पान खाने से पहले ही
मुझ पर पीक थूक दी आप। तू अपने बारे में बहुत सोचता है, अपने बारे में इतना मत सोचा कर। क्यों? आज तो किसी और के बारे में सोचने की रात है। किसके? मधुबाला। मधुबाला? बड़ा दम है इस मधुबाला की आंखों में। जिस तरह उसने आंखों में आंखें डाल के आरके को चैलेंज किया, उस चैलेंज से तो आरके हारने वाला है। वाह डैडी जी वाह, क्या नाम लिया है मधुबाला। दम तो बहुत है उस लड़की में, आग लगा देती है आग। इसी बात पर डैडी जी मैं आपके साथ ड्रिंक रिपीट करके चीयर्स करना चाहता हूं। एक सेकेंड। लो डैडी जी, चीयर्स। तेरी आग बुझ गई या फायर ब्रिगेड मंगवाऊं? तो डैडी जी हुआ क्या है? जिस बकरे को हलाल करना है, तू उसे लेकर तो कुछ और ही प्लान बना रहा है। मधुबाला पर फोकस मत कर, फोकस कर तो उसके चैलेंज पर जो उसने आरके को दिया है, और उस चैलेंज से आरके का हारना जरूरी है। अब हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, 24 घंटे बस। डाले, एक बहुत पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वो पेन और पेपर लेकर आजा। डैडी जी क्या कर रहे हो आप? जो कह रहा हूं वही करो। फोटो वाला लिफाफा लेकर आओ, जल्दी करो। जो मैंने आरके के कमरे से चुराया था वही ना? अबे कूड़ मगज, अकल के दुश्मन टफर, वही जल्दी लेकर आ जा। ये लीजिए डैडी जी। समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं डैडी जी। ये तस्वीरें आरके के लिए बहुत मायने रखती हैं। चुपचाप जा और मधुबाला के कमरे के दरवाजे पर ये रखा। जा। ठीक है जी। ओए डैडी जी, अब मैं समझा, अब समझा। इन तस्वीरों के दम पर आप मधुबाला को उसका चैलेंज भी जितवा दोगे और उस आरके की धज्जियां भी उड़वा दोगे। क्यों, सही बोला ना डैडी जी? तेरे दिमाग की ट्यूबलाइट थोड़ी देर से जलती है, लेकिन फाइनली तुझे तेरे प्यो की बात पूरी समझ में आ जाती है। तो डैडी जी इसी बात पे दो छोटे छोटे नहीं, पहले ही। अब दिखाता हूं मैं बेटा आरके तुझे तेल और तेल की धार।
सोच रही हो ना कि ये तस्वीरें किसकी है और तुम्हारे पास क्यों पहुंचाई गई है? ये तस्वीरें आरके की बचपन की है और ये तस्वीरें वो हथियार है जो आरके का सिर तुम्हारी माँ के सामने झुका सकता है। ये आरके के वजूद का वो हिस्सा है जो उसने सबसे, यहाँ तक कि अपने आप से भी छिपाया हुआ है। ये तस्वीरें बोलती है और जिंदा है। इन्हें आरके ने जिंदा गाड़ दिया था, पर अगर ये तस्वीरें आरके की यादों की खबर से निकलकर कहीं अखबार के पन्नों में छप गई तो आरके दिल मिला उठेगा। सोचो मत मधुबाला, सोचो मत। बस एक बार आरके की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकी दे दो कि अगर उसने तुम्हारी माँ से माफी नहीं मांगी तो तुम कल सुबह इन तस्वीरों को अखबार में छपवा दोगी। तुम्हारी माँ के सम्मान से बढ़कर और कुछ नहीं। जाओ और जाकर फेंक दो ये तस्वीरें उसके मुंह पर। आरके के खिलाफ तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा एक शुभचिंतक। क्या बात? 10:0 और 0 सेकंड पर डिनर रेडी? तुमने तो वक्त को भी मात दे दी। बुरे वक्त में इंसान को वक्त की कदर कुछ ज्यादा ही होने लगती है। तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होने में अभी 20 घंटे बाकी हैं। क्योंकि 20 घंटे में आरके तुम्हारी मां से माफी मांगने वाला है ना? अगर तुम्हें अलादीन का चिराग मिल जाए तो तुम उसे रगड़ोगी और उसमें से जिन बाहर आएगा और आकर कहेगा, क्या हुक्म है मेरे आका? और तुम कहोगे, मुझे आरके की माफी। मैं चाहती हूं कि आरके मेरी मां से माफी मांगे। और वो जिन आरके का नाम सुनकर वापस चिराग के अंदर रगड़ रगड़ के तुम्हारे हाथ छिल जाएंगे, पर जिन बाहर नहीं आएगा। खाना खा लो आरके। क्यों? तुम्हें बहुत जल्दी है?
क्या है ये सब? क्या है? बोलो बोलो। मैंने कहा ये सब क्या है? ये तुम्हें कहां से मिली? बोलो। अलादीन का चिराग। मेरे साथ खेल मत के। खेल तो तुमने शुरू किया था और आज पहली बार तुम हार रहे हो, इसलिए डर गए, है ना? बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये तस्वीरें तुम्हें कहां से मिली? 2 सूरतों में मैं तुम्हें पक्का बता दूंगी। पहला, मेरी मां से माफी मांगने के बाद, और दूसरा, आरके की ये बचपन की तस्वीरें अखबार में छप जाएगी उसके बाद। सोच लो, तुम्हारी भलाई किसमें? मेरी मां से माफी मांगने में, या फिर तुम्हारी तस्वीरों के अखबार में छप जाए?